नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह साजवान, एक डायलिसिस पेशेंट। आज फिर आपके पास एक नया वीडियो लेके आया हूँ। वो वीडियो देखिए क्या होता है कि जब पता चलता है किसी को कि वो डायलिसिस उसको शुरू हो गई, कह रहा है डॉक्टर कि अब आपको डायलिसिस करानी पड़ेगी, तो उसकी एक तो समझ में नहीं आता कि डायलिसिस होती क्या है। उसको ये पता होता है, कई लोग उसको बोलते हैं कि खून एक तरफ से डालते हैं फिर नया खून डालते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि खून जला देते हैं, इस तरीके की बातें बोलता है। हॉस्पिटल में जाता है तो देखता है कि एक तरफ डायलिसिस का रूम है, वहाँ देखता है कुछ लोग लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, जिनके डायलिसिस चल रहा है। वो बहुत कंफ्यूज होता है कि कैसे होता है, तो डर भी लगता है उसको उस रूम में जाके देखने का कि डायलिसिस कैसी होती है। वो थोड़ा घबराता भी है। अब होता क्या है दोस्तों, वो डायलिसिस होमोडायलिसिस शुरू भी करता है तो कुछ लोग उसके पास आके कहते हैं कि भैया तुम घर पे कर लिया करो डायलिसिस। उनको पता कुछ नहीं होता है, मगर अपनी कलाकारी दिखाने के लिए वो आपको बोलते हैं कि घर में डायलिसिस आप कर लिया करो। अब वो आदमी सोचता है यार मैं भी घर में कर लेता, मुझे तो डॉक्टर ने बताया नहीं कि डायलिसिस करनी है, कौन सी करनी है, कैसी करनी है। इन सब चीज़ों के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ बताने के लिए। देखिए डायलिसिस दो तरीके की होती है। एक होती है हेमोडायलिसिस, दूसरी होती है पेरिफेरल डायलिसिस, जिसको हम शॉर्ट में पीडी भी बोलते हैं। तो होता क्या है, आज मेरा सिर्फ पीडी का बताने का है। मैं होमोडायलिसिस को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मेरा कंसर्न सिर्फ पीडी को लेके है, क्योंकि होमोडायलिसिस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनको और बताने के लिए एक वीडियो में काम चलेगा नहीं, उसको कई सारे स्टेप में बताना पड़ता है। देखिए पीडी क्या होता है। पीडी में सबसे पहले डॉक्टर आपकी बैली में एक होल करता है, जिससे वो कैथीटर इंसर्ट करता है। कैथीटर इतना लंबा सा कैथीटर होता है, पाइप होता है प्लास्टिक का। उसको एक माइनर ऑपरेशन के जरिए आपके पेट में डाल दिया जाता है। ठीक है। पेट में डालने के बाद वो एब्डोमेन में फ्लूइड डाल के होता है। अब ये भी दो तरीके का होता है दोस्तों। पहली होती है हमारी कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें जो हमारे एब्डोमेन में एक सर्जरी करके एक कैथेटर डाला जाता है, उस कैथेटर में कनेक्ट करते हैं आप एक फ्लूइड, उसे डायलिसेट भी बोलते हैं। वो फ्लूइड को उसके थ्रू हमारे कैथेटर के थ्रू हमारे एब्डोमेन में वो पानी भर देते हैं। 10 मिनट का प्रोसेस होता है। इस 10 मिनट में फ्लूइड हमारा हो जाता है, फिर हम उसको हटा देते हैं और वो जो कैथेटर के ऊपर कैप होता है उस कैप को हम लगा देते हैं। अब उसके बाद वो फ्लूइड हमारे पेट में घूमता है, घूमता है, घूमता है, और जितना भी एक्स्ट्रा पॉल्यूटेड चीज़ें हैं, जो पॉइजनस चीज़ें हैं, जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, आपका क्रिटेनियम, यूरिया, एक्सेट्रा, जितनी भी हानिकारक चीज़ें हैं वो सब उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। मगर एक ध्यान देने की बात है, यहाँ पे वो अच्छी चीज़ें जैसे रेड ब्लड सेल, इस तरीके की चीज़ें वो नहीं लेता है। वो सिर्फ वही चीज़ें लेता है जो आपके बॉडी के लिए हानिकारक है। जब वो ले लेता है उसके बाद वो डिपेंड करता है कौन आदमी अपने पेट के अंदर वो कितनी देर फ्लूइड रखेगा। वो डिपेंड करता है कि कितना आपका बढ़ा हुआ है, कितना आपका क्रिटेनियम बढ़ा है, कितना आपकी बॉडी पे पानी स्टोर है। ये सब चीज़ें वो देख के उतने टाइम के लिए रखते हैं। जब वो ड्यूरेशन मतलब आपने 2-4 घंटे रखा, उसके बाद एक दूसरा ड्रेनेज वाला बैग लगाते हैं, वो खोलते हैं कैथेटर से, और वो सारा जो गंदा है वो चला जाता है उस बैग में। जब हम पहले फ्लूइड लगाते हैं तो वो वाइट कलर का होता है, मगर जब हम बाद में ड्रेन करते हैं उसको तो वो येलोइश कलर का हो जाता है। ये प्रोसेस दिन में कम से कम 3 से 4 बार होता है और सातों दिन होता है। इस इसके भी अपने फायदे हैं। आपको घर बैठे बैठे आदमी अपने आप कर लेता है। जब हमारी सर्जरी होती है, कैथेटर डलता है, उसके 10-15 दिन बाद ये शुरू होता है। आपको बताया जाएगा, या तो आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तभी बताया जाएगा, या घर में टेक्नीशियन आएगा
वो आपको बताएगा कि कैसे करते हैं। ये आपका हो गया। दूसरा होता है ऑटोमेटिक पीडी। ऑटोमेटिक जैसे आप ऑटोमेटिक से समझ रहे होंगे, अपने आप होना। इसमें क्या करते हैं, मशीन होती है, उसमें फ्लूइड डाला जाता है और आपके कैथेटर में कनेक्ट कर दिया जाता है, और वो अपने आप बॉडी से घूमता है रात भर और अपने आप फ्लूइड बाहर होता है। उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मशीन अपने आप सारा काम करेगा। इसमें रात को गए, सो गए, कैथेटर में लगाया और मस्त सो गए, कोई टेंशन नहीं। सुबह उठे, अरे ड्रेनेज हो गया, उसको फेंक दिया, बंद किया और काम पे चल दिया। ये दो तरीके की पीढ़ी होती है। अब होता क्या है, बहुत से लोग कहते हैं यार पीढ़ी जो है वो सही नहीं है, पीढ़ी से हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए जो पेरिटोरियल डायलिसिस है इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। जैसे पहला, इन्फेक्शन। क्योंकि हम कैथेटर से बार बार यूज कर रहे हैं, हमारे हाथ गंदे हैं या कुछ और लग गया, इन्फेक्शन हो गया, नहाते हुए किसी भी तरीके से इन्फेक्शन हो गया, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको फिर हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर आपको एडमिट कर सकता है, और हो सकता है फिर वो कैथेटर भी चेंज करना पड़े, इस तरीके की। दूसरी प्रॉब्लम होती है, क्या होता है कि जब कैथेटर से जो फ्लूइड हम अंदर कर भेजते हैं तो उसमें शुगर काफ़ी होता है, ग्लूकोज शुगर, वो हमारी बॉडी में फैट बढ़ा देता है, जिससे आदमी थोड़ा मोटा हो जाता है। तीसरा, हमारा जो पेट है ना, जब हम उस पेट पे बहुत सारा फ्लूइड भर देते हैं, रोज फ्लूइड भर रहे, रोज फ्लूइड भर रहे, रोज फ्लूइड भर रहे, तो फ्लूइड भरने की वजह से हमारे पेट में मसल्स में स्ट्रेन पड़ता है। अब वो स्ट्रेन जो है हमारे लिए ठीक नहीं होता है, उससे हमें हर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। अब डॉक्टर जब कैथेटर आपको लगाता है तो उससे पहले वो आपसे पूछेगा कि आपको हर्निया की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर हर्निया की प्रॉब्लम है तो आपको ये नहीं लग सकता है, हर्निया में ये नहीं लगता है। और क्योंकि मसल्स पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है, इस वजह से आपको हर्निया भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डीमेरिट्स हैं पीडी के। मगर वहीं पीडी के कुछ फ़ायदे भी हैं। जैसे पीडी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे छोटे बच्चे, छोटे बच्चों को स्कूल भी जाना है, कई सारे काम करने हैं, अब वो बार बार हॉस्पिटल कैसे जाएंगे, ये क्या, तो उनके लिए पीडी बहुत बढ़िया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये जो वेन्स होती हैं, जैसे होमोडायलिसिस होती है, कई लोगों की वेन्स मिलती नहीं है। अब जब वेन्स नहीं मिलती है तब वो क्या करें, उनके लिए भी पीडी बहुत बढ़िया है। क्योंकि पीडी में वेन्स का कोई चक्कर नहीं है। बहुत कमजोर लोग होते हैं, खाते पीते नहीं है, वेन्स नहीं दिखती है। जैसे आप कभी इंजेक्शन लगाने जाते हैं तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता कहता है आपकी तो वेन्स नहीं है, इंजेक्शन कैसे लगाएं, 10 जगह लगा देता है, सही लगती नहीं है। वही वेन, तो जब आपका उसमें होमोडायलिसिस हो नहीं सकता तो आपको ये पीडी बहुत सही होता है। वो व्यक्ति जो जा नहीं सकते हैं, बहुत कमजोर हैं, बूढ़े हैं, वो किसी भी तरीके से उनके पास कोई है नहीं जो होमोडायलिसिस के लिए ले जाए, तो वो व्यक्ति भी, उनको भी बहुत फायदा है इससे। एक और है, होता क्या है, हम तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में बहुत सारी सुविधाएं हैं, आराम से आप चले जाओ हॉस्पिटल, होमोडायलिसिस करा दो। मगर कई ऐसे इलाके हैं, जैसे हम पहाड़ी हैं तो हम पहाड़ के इलाके से हैं, वहाँ इस तरीके की सुविधाएं नहीं होती हैं, तो वहाँ ये होमोडायलिसिस बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपको डॉक्टर के पास बार बार जाना नहीं है, इसलिए आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। दूसरा, ये थोड़ा कॉस्टली भी होती है, उतना कॉस्टली नहीं है, होमोडायलिसिस भी ठीक है, वो भी कॉस्टली है, मगर ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होती है, क्योंकि इसमें बार बार डायलिसिस का खर्चा, ये इस खर्चा, वो खर्चा, बहुत खर्चे भी होते हैं। मगर ये है कि आप खुद कर सकते हो जब कभी आप लॉन्ग जर्नी में जा रहे हो। अब जैसे हमें कहीं जाना है, हमारी 3 डायलिसिस होती हैं, हमको कहीं जाना है तो हमें समय नहीं निकल पाता, हमें कुछ अरेंजमेंट करने पड़ते हैं कि हम 2 दिन में आ जाएं, चाहे हम 12 किलोमीटर की गाड़ी चला, 12 घंटे की जर्नी करके आएँ, गाड़ी चलाते हुए आएँ, मगर हमको डायलिसिस के लिए आना ही आना है। मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं, आप बस में कर लीजिए, आप ऑफिस में कर लीजिए, आप घर में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से डायलिसिस कीजिए
और ज़िंदगी के मज़े लीजिए। ये डायलिसिस कराना मतलब होमोडायलिसिस कराना है या आपको पीडी कराना है, ये पर्सन टू पर्सन होता है। आप जिसमें कंफर्टेबल हों, जिसमें आपको अच्छा लगे आप उसमें कराइए। दोनों में कोई बुराई नहीं है, ठीक है? मगर जब आप होमोडायलिसिस कराते हैं तो उस समय आपके पास टेक्नीशियन होता है, वो आपका ब्लड प्रेशर देखता है, नर्सिंग स्टाफ होता है, डॉक्टर होता है, आपका प्रॉपर केयर होता है। मगर जब आप घर में करते हैं तो घर में आपके पास डॉक्टर ऐसा नहीं होता है, आप खुद करते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई, कैथेटर निकल गया या कुछ भी है, कैसी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर आए तो उस समय आप क्या करेंगे? इसलिए ऐसे मौक़ों में हमें नियर बाय अगर हॉस्पिटल हो या कोई टेक्नीशियन जान पहचान वाला हो, जो उस समय आ पाए, ऐसा भी ध्यान रखिए। इस वीडियो में आज मैं समाप्त करने से पहले कहूँगा कि वीडियो को थोड़ा आप आगे बढ़वाइए, थोड़ा शेयर करवाइए। लोगों के पास प्रॉपर न्यूज़ पहुँच नहीं पा रही है। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि थोड़ा वीडियो शेयर कीजिए, लोग भी जानें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछिए, मैं उसके जवाब वन बाय वन दूँगा। कि डायलिसिस में जैसे अभी मैं डायलिसिस बता रहा हूँ, होमोडायलिसिस, उसके बाद क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन आती है, कैसी आती है, इस पे सब पे डिस्कशन होगा। आप भी कोई विचार हैं तो अपने दे सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।